चलिए लेट अस प्रोसीड आवर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी सिंपल पास्ट टेंस की। कल चर्चा किसकी हो रही थी? सिंपल पास्ट टेंस की। एम आई राइट? सिंपल पास्ट टेंस की कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने कल कुछ पॉइंट्स बताया था। उसमें बताया था कि पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी करते हैं। सिंपल पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग भी करते हैं, साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी किया जाता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। पास्ट की आदतों को दर्शाने के लिए पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार हो, पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार हो, उस अधिकार को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। To express possession in past. पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दर्शाने के अर्थ में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दर्शाने के अर्थ में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दर्शाना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इसमें इस पॉइंट को याद रखना है, V1, V2, V3, V4 और V5। ये हैव होता है, ये हैड होता है, ये हैड होता है, ये हैविंग होता है और ये हैज होता है। इसमें इसको सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। हैव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव? रखना, पाना, लेना, हासिल करना, अधिकार में करना। ये सब मीनिंग किसका होता है? हैव का। हैव हैज दिस मीनिंग। हैव का ये सब मीनिंग होता है। जल्दी लिखिए, अगर आप देरी से आए हैं तो जल्दी लिखिए।
हो गया? एवरीबडी हैज डन इट, लिख लिया आपने? तो पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दर्शाने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर हम आपको लिखेंगे, बताएंगे, मेन स्ट्रक्चर पर ही ध्यान देना है। जो स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। Affirmative. Subject plus had plus noun, noun. He had a car. Emphatic. Subject plus did plus have plus noun. He did have a car. Negative. Subject plus did not plus subject plus had not plus noun. He had not a car. इसको ऐसे भी किया जा सकता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन. He did not have a car. Interrogative. Had plus subject plus noun. Had he a car? तो इस इंट्रोगेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और did plus subject plus have plus noun. Did he have a car? अब देखिए इंट्रो नेगेटिव. इंट्रो नेगेटिव had plus subject plus not plus noun. Had he not a car? या hadn't he a car?
या did plus subject plus not plus have plus noun. Did he not have a car? Did he not have a car? Or didn't he have a car? इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, सारा स्ट्रक्चर आप लिखिए. दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. ये सब सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है. हो गया? हैव यू टेकन डाउन? लिख लिया आपने? Could I proceed? आगे बढ़े? चल. अब अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया
One question is mentioned here. Did your friend had an interaction with the chairman today? क्या आज आपके दोस्त की मुलाकात चेयरमैन से हुई? क्या आज आपके दोस्त की मुलाकात चेयरमैन से हुई? यस, आंसर बी हो गया। यहाँ हैड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैव होगा। आंसर बी हो गया। हैड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैव होगा, क्योंकि डिड बाहर आया है। यू नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। यू शुड रिकॉल दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब किसी व्यक्ति या वस्तु की पास्ट की स्थिति को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की पास्ट की स्थिति को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। माय फादर वॉज अ टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। वाज और वेयर जो है ना, वो भी सिंपल पास्ट ही है। अगर वाज वेयर के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो वो सिंपल पास्ट ही है, क्योंकि वाज और वेयर भी टू का काम करता है। और उसके बाद अगर वर्ब नहीं आया, भी फोर नहीं आया, वाज और वेयर तो कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ही वाज गोइंग, तब वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन ही वाज अ टीचर, ये भी ये क्या है? सिंपल पास्ट है। इस बात को याद रखना। To express situation, a state of a person or thing in past. पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, V1, V2, V3, V4 और V5 are, was, where, being और is।
तो ये जो है ये क्या है, सिंपल पास्ट। ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट प्लस was, where plus noun, pronoun, adjective, adverb. He was a good lawyer. I was ready to work there. ये एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। was और where भी सिंपल पास्ट है, बशर्ते उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता हो। was और where भी सिंपल पास्ट है, बशर्ते उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता हो। Anybody has any sort of problem? किसी को इसमें परेशानी नहीं हुई? was और where को सिंपल पास्ट की श्रेणी में रखा जाता है, बशर्ते इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए, तब यह सिंपल पास्ट की श्रेणी में आएगा। हो गया? Could I proceed now? आगे बढ़े हम। ये बात समझने में प्रॉब्लम नहीं ना है कि was where भी सिंपल पास्ट होता है? इस बात को समझने में प्रॉब्लम आपको नहीं ना है कि was where भी सिंपल पास्ट होता है? कब होता है ये बात आप समझ गए? कब होता है ये बात आप समझ गए कि नहीं? भाई अब जो स्ट्रक्चर लिखेंगे ना, वो सिंपल पास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको याद रखना। अब सिंपल पास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज टाइम, हाई टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ये सब बातें, इट इज टाइम, हाई टाइम, प्लस इसके बाद जो टेंस आएगा ना, हमेशा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ये याद रखना, इट इज टाइम हो, हाई टाइम हो या एग्जैक्ट टाइम हो, इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा वह सिंपल पास्ट का होगा। इसके बाद आने वाला स्टेटमेंट एकदम सिंपल पास्ट का होगा और कोई दूसरा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता।
और इट इज टाइम या हाई टाइम का प्रयोग कब करते हैं? इट इज टाइम या हाई टाइम या एग्जैक्ट टाइम का प्रयोग कब करते हैं? अगर किसी एक्शन को करने में देरी हुई, अगर किसी एक्शन को करने में देरी हुई, अब उस एक्शन को करने की परम आवश्यकता है। किसी एक्शन को करने में देरी हुई, अब वह एक्शन होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में इट इज टाइम, हाई टाइम या एग्जैक्ट टाइम के बाद सिंपल पास्ट आता है। और ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में रहेगा, यहां से क्वेश्चन अक्सर अक्सर आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। It is time you meet the manager. It is time you meet the manager. आपके मैनेजर से मिलने का वक्त हो गया। आपके मैनेजर से मुलाकात करने का वक्त हो गया। आपके मैनेजर से मुलाकात करने का वक्त हो गया। It is high time we visited there. हम लोगों के वहां जाने का वक्त हो गया। हम लोगों के वहां जाने का वक्त हो गया। हम लोगों के वहां जाने का वक्त हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इट इज टाइम हो, हाई टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हो, पॉसिबल टाइम हो, तो उसके बाद अगर किसी स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं टेंस का, तो वह स्टेटमेंट केवल और केवल सिंपल पास्ट का होता है और कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये बात आपको समझ में आई? अब अगर क्वेश्चन आपके पास आया
देखिए इस क्वेश्चन को, इट इज हाई टाइम द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज शुड टॉक विद द प्रिंसिपल ऑन द इशू। इस कॉलेज के छात्रों का इस मुद्दा पर प्रिंसिपल से बातचीत करने का वक्त आ गया। इस कॉलेज के छात्रों का प्रिंसिपल से इस मुद्दा पर बातचीत करने का वक्त आ गया। आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। समझ में आया क्वेश्चन जी? रविचंद्र ने गलत जवाब दिया। मनीष, तुम्हारा मनीष है या मनीषा है जी? एग्जैक्ट नाम लिखो, मनीषा या मनीष। बेटा एग्जैक्ट नाम लिखो अपना, घबराने शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं। नाम लिखने में क्या परेशानी? सुमन, आंसर दिस क्वेश्चन। Sapna, you should also make effort to answer this question. Yes, Suman is right. Sapna, you are not answering the question. चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज टाइम या हाई टाइम के बाद सिंपल पास्ट है, तो ये टॉप आएगा। एम आई राइट? क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को? चलिए, अब आइए, इट इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। इट इज के बाद अगर पीरियड ऑफ टाइम देते हैं तो इसके बाद सिंस के साथ सिंपल पास्ट को जोड़ा जाएगा। इट इज के बाद अगर आप पीरियड ऑफ टाइम देते हैं तो सिंस के साथ सिंपल पास्ट को जोड़ा जाएगा। इट इज 5 years since I left the company. It is 5 years since I left the company. मुझे उस कंपनी को छोड़े 5 साल बीत गए। मुझे उस कंपनी को छोड़े 5 साल बीत गए।
It is 5 years since I left the company. मुझे उस कंपनी को छोड़े 5 साल बीत गए. It is 2 hours since I talked with the manager. मुझे मैनेजर से बात किए 2 घंटे बीत गए. मैंने मैनेजर से बात किए 2 घंटे बीत गए. Anybody has any sort of problem? किसी को कोई समस्या इसमें? If there is a question before you, it is three days when since we had visited there. It is 3 days since we had visited there. मुझे वहां का दौरा किए 3 दिन बीत गए. मुझे वहां का दौरा किए 3 दिन बीत गए. कहाँ परेशानी आई? क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट होना चाहिए ना. सिंपल पास्ट नहीं, इसलिए हैड यहाँ नहीं रहेगा. हैड का प्रयोग यहाँ नहीं होगा. हैड यहाँ हटा देंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट का प्रयोग होना चाहिए. तो हैड यहाँ से हटा दिया जाए. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलिएगा. घबराने शर्माने की आवश्यकता नहीं है, आप बोलिएगा. कोई भी कंफ्यूजन हो, सेकंड में बोलने की जरूरत है.
Could I proceed? आगे बढ़े। अरे यहां तक क्लियर हुआ? जवाब आप लोग दिया करो, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा। अब आइए, ये हो जाए इट वॉज प्लस पीरियड ऑफ टाइम, इट वॉज प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस अगो हो जाएगा, तब इसको जोड़ेंगे दैट के साथ प्लस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। इट वॉज के बाद पीरियड ऑफ टाइम आया तो यहाँ अगो हो गया, जोड़ा गया दैट के साथ सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर याद रखना। इट वॉज अ वीक अगो, that you attended the meeting. उस सभा में भाग लिए आपको 1 सप्ताह बीत गए। उस सभा में भाग लिए आपको 1 सप्ताह बीत गए। उस सभा में भाग लिए आपको 1 सप्ताह बीत गए। जो बातें मैं पढ़ाता हूं वो आपको अक्षरशः सही आती है कि नहीं, समझ में आती है कि नहीं? एक एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करता हूं, जो मैं बताता हूं, उसमें कहीं से किसी को परेशानी हो रही है तो आप बोलिएगा। अगर कहीं से भी किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस इट, उसको डिस्कस करने की जरूरत है। किसी को कोई परेशानी तो यू कैन पुट योर प्रॉब्लम बिफोर मी, अपनी समस्या को मेरे पास रखेंगे। If there is a problem, there must be solution. समस्या है तो उसका समाधान भी है, क्योंकि डिस्कशन ही सबसे बड़ा तरीका होता है नॉलेज को एनहांस करने का। आप अगर किसी पॉइंट पर डिस्कस नहीं ना करोगे तो नॉलेज में वृद्धि नहीं होगी, केवल पढ़ना। तो जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो कहीं ना कहीं किताब में लिखी हुई है, am I right? कहीं ना कहीं किताब में लिखी हुई है, फिर भी हम क्लासरूम फैसिलिटी में आते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे एक ही कारण है। कारण क्या है? प्रैक्टिकल होना। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट, वो आपको बहुत फायदा करेगा। प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे इट विल डिस्टर्ब यू। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही ना आपको?
और हम तो आपके सामने हैं नहीं, लेकिन कैमरे के साथ तो हम आपके सामने हैं ना। तो डू हैव अ चैट विथ मी। चैट में जो भी परेशानी हो लिखा कीजिए, बोला कीजिए। इससे पता चलता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन इज नीडेड। जब तक हमारा और आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि नॉलेज का एनहांसमेंट हो जाए। हम केवल लिखा दें, आप लिख लीजिए। मेरे लिखाने और आपके लिखाने से एग्जामिनेशन पास नहीं ना होगा। बेटा एक बात ध्यान रखो कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कहीं से कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी हो, जो हम पूछते समझ में आया नहीं आया तो आप बोलिए, उसको रखिए। दिस इज द वे टू इनहांस। इसी तरीका से हम आगे बढ़ेंगे। और चिंता आप मत कीजिए, हम आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखा देंगे। डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। पहले तो ग्रामर की जानकारी हो जानी चाहिए। आफ्टर दैट आई शैल टीच यू हाउ टू स्पीक लैंग्वेज। हमें बहुत चीज पढ़ना है। कैसे लेटर लिखेंगे, कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, कैसे ऐसे लिखेंगे, कैसे आप अंग्रेजी बोलेंगे, कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट बनाएंगे। ये तो अभी केवल ग्रामर चल रहा है, बेसिक पॉइंट्स चल रहे हैं। तो इसलिए बी अटेंटिव, ध्यान आप रखिए। यस, आंसर सी होगा यहाँ बेटा, बी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी। बी कैसे आपको नजर आया? आंसर सी ना होगा। आंसर ये सी ना होगा, बी तो ये है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपका ये दो में गलती हो गई थी। ये स्टार्टेड होगा, ध्यान दो। गलती दो में हो गई। यहाँ पे आप सुधार लीजिए, ये स्टार्टेड होगा। क्लियर? इसको सुधार लीजिएगा। अतः आपका आंसर सही है। सींस नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा? दैट होगा। आंसर बी। इसको सुधार लीजिएगा, स्टार्ट्स नहीं, स्टार्टेड। कोई परेशानी?
तो अब बोलिए, किसी प्रकार की परेशानी आपको होती है तो आप हमें बताइएगा। कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी है, मैं हूँ। अगर समस्या है तो उसका समाधान अवश्य। इज इट क्लियर? जो बातें मैंने समझाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, तो लेट इट बी ओवर फॉर टुडे। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं।